उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही सियासी और कानूनी हलचल के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐसा सवाल उठा दिया है जो आने वाले दिनों में योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मामला है ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर यह फैसला किस कानूनी आधार पर लिया गया और क्या यह संविधान के अनुरूप है। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि कहीं ये पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का अप्रत्यक्ष तरीका तो नहीं। ऐसे में अब पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया और सरकार की मंशा दोनों न्यायिक जांच के दायरे में आ गई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर तिवारी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अब चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, ये पेच कहां पर फंसा है पंचायत चुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया था। सरकार का तर्क था कि नई पंचायतों के गठन तक प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इस फैसले को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंच गईं। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांग लिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार को यह बताना होगा कि पूर्व प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार उसे किस कानून से मिलता है और यह व्यवस्था संविधान की कसौटी पर कैसे खरी उतरती है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12(3)(a) पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन, उसकी कार्रवाई और पंचायत चुनाव में आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा भी पेश करने का निर्देश दिया है। इससे साफ है कि अदालत पंचायत चुनाव में हो रही देरी और उससे जुड़े सभी पहलुओं को एक साथ परखना चाहती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साल 2000 के एक महत्वपूर्ण फैसले का भी जिक्र किया। प्रेमलाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में हाईकोर्ट ने इसी तरह की व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 243(e) और 243(k) के खिलाफ मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अनुच्छेद 243(e) पंचायतों के 5 साल के निश्चित कार्यकाल की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 243(k) पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को देता है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपील का निस्तारण करते हुए कानून के प्रश्नों को खुला छोड़ दिया था। अब हाई कोर्ट एक बार फिर उसी मूल प्रश्न पर विचार करने जा रहा है। कोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी उस सवाल को लेकर रही जो अब पूरे विवाद का केंद्र बन चुका है। अदालत ने पूछा कि यदि किसी ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उसी व्यक्ति को प्रशासक बनाकर पंचायत का संचालन सौंप दिया जाता है तो क्या उसके कार्यकाल का अप्रत्यक्ष विस्तार नहीं माना जाएगा। इस तरह का सवाल हाईकोर्ट ने पूछा। अदालत ने यह भी कहा कि यदि ऐसा है तो फिर यह संविधान की उस भावना के खिलाफ हो सकता है जिसमें पंचायतों के नियमित चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि क्या प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अधिकार सरकार के पास था और क्या पंचायत चुनाव समय पर नहीं करा पाना प्रशासनिक विफलता की श्रेणी में आता है। दरअसल पंचायत चुनाव पहले ही आरक्षण और अन्य प्रक्रियाओं के कारण विलंब का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा पूर्व प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले ने विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव टालने और मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, जबकि सरकार इसे प्रशासनिक आवश्यकता बता रही है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। उस दिन सरकार को अदालत के सामने अपने फैसले का कानूनी और संवैधानिक आधार रखना होगा। अगर अदालत सरकार के तर्कों से संतुष्ट नहीं होती है तो पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया और प्रशासक नियुक्ति की व्यवस्था पर
बड़ा असर पड़ सकता है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाना सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय कार्यकाल बढ़ाने का एक तरीका। इस सवाल का जवाब अब अदालत में तय होगा, लेकिन इतना जरूर है कि पंचायत चुनाव की सियासत और संवैधानिक बहस दोनों एक साथ तेज हो गई हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि पंचायत चुनाव कराना चाहिए या फिर प्रधानों का जो कार्यकाल है प्रशासक बनाकर उनका जो बढ़ाया जा रहा है कार्यकाल उसे बढ़ा देना चाहिए? फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।